जहाजों पर आधारित है। इसके हिसाब से अगर होर्मुज़ स्ट्रेट से सप्लाई रुक गई तो भारत 40 से 45 दिन अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। दूसरा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कच्चे तेल और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का आकलन किया गया है। इसमें स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल एलपीजी की किल्लत दिखाई जा रही है। अब बात यहाँ ये है कि भारत के पास कितने दिन का स्टॉक मौजूद है। ईरान जंग की आंच आपकी रसोई तक कैसे पहुंच गई? ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जंग का असर कई देशों के साथ साथ भारत पे भी दिखने को मिल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में सिलेंडर गैस की किल्लत हो गई है। इससे कई लोगों के अंदर कई सवाल चल रहे होंगे कि हमारे देश में कितने एलपीजी गैस बचे हुए हैं, इसकी किल्लत कहां से हो रही है, और अगर जंग खींचा तो फिर सिलेंडर कहां से आएगा, भारत सरकार कहां से सिलेंडर गैस लेकर आएगी। तो चलिए हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। भारत रसोई गैस या एलपीजी पर कितना निर्भर है, तो हम आपको बता दें कि भारत को सालाना करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की जरूरत होती है। घरेलू गैस सिलेंडर के हिसाब से हर साल करीब 235 करोड़ सिलेंडर यानी रोजाना 64 लाख सिलेंडर, इसका 88% हिस्सा घरों में इस्तेमाल होता है। बाकी की 12% गैस कॉमर्शियल यानी होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री वगैरह में यूज होती है। भारत अपनी खपत की 60% एलपीजी विदेशों से खरीदता है, बाकी भारतीय रिफाइनरी में तैयार होती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते विदेशों से होने वाली एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके चलते भारत में एलपीजी की किल्लत दिखाई जा रही है। अब बात यहाँ ये है कि भारत के पास कितने दिन का स्टॉक मौजूद है, तो हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 10 दिन का एलपीजी बफर स्टॉक है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 लागू कर दिया है, जिसके तहत एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी रोकी गई है। साथ ही अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से प्राथमिकता तय की गई है। साथ ही तमाम सरकारी और निजी रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। 11 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन में 25% की बढ़त हुई है। भारत के एलपीजी स्टॉक के दो अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहला अनुमान है कि कंपनियों में मौजूद स्टॉक और समुद्र में भारत की ओर आ रही जहाजों पर आधारित है। इसके हिसाब से अगर होर्मुज़ स्ट्रेट से सप्लाई रुक गई तो भारत 40 से 45 दिन अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। दूसरा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कच्चे तेल और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का आकलन किया गया है। इसमें स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व भी शामिल है। इसके मुताबिक करीब 8 हफ्ते तक जरूरतें पूरी हो सकती है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी सप्लाई में कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि ईरानी जंग से भारत में एलपीजी की सप्लाई कैसे बाधित हुई, तो हम आपको बता दें कि यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से गैस या पेट्रोलियम को भारत आने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का हर 5वां ऑयल शिपमेंट यहीं से गुजरता है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते होर्मुज़ स्ट्रेट बंद पड़ा है। जंग से पहले इस जलमार्ग से रोजाना औसत 153 शिप्स निकलते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 13 के करीब हो गया है। अब ये जंग अगर लंबी चली तो भारत कहां से एलपीजी लाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। केंद्र सरकार नए गैस सप्लायर्स के बारे में सोच रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नॉर्वे और अमेरिका जैसे गैस सप्लायर्स से गैस खरीदने की संभावना है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर यहां से शिपमेंट आने में ज्यादा वक्त लगता है। इसके चलते एलपीजी की घरेलू खपत में कुछ समय की किल्लत हो सकती है। शिपिंग इंडस्ट्री का अनुमान है कि जहाजों को अमेरिका या नॉर्वे जाने और वहां से भारत तक गैस लाने में करीब 2 महीने का वक्त लगता है। इसके अलावा भारत ने रूस को कच्चे तेल के बड़े ऑर्डर दिए हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक करीब 2.2 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल लिए जहाज इस हफ्ते के आखिर तक भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं। 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर भी दिया है। रिलायंस और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी तेल कंपनियां ने एग्रीमेंट किया है।